ये शख्स जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ अलमारूफ डॉन तीफी बट। जी हाँ, वही तीफी बट जो अमीर बल्लाज टीपू टक्का वाले को अगले जहान पहुंचाने के लिए रैकी फ्राहम करने पर एहसन शाह को 50 लाख एडवांस के साथ 5 करोड़ की सिपारी देने में मुलव्वस है। यही वजह है कि जब से अमीर बल्लाज को निशाना बनाया गया है तब से ही ये मफरूर हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि तीफी बट कौन है, ये क्या काम करता है, ये कितने लोगों को मरवा चुका है, ये कैसे एक मामूली दुकानदार का बेटा होने के बावजूद पाकिस्तान और खास तौर पर लाहौर का अंडरवर्ल्ड डॉन बना, और क्या आपको मालूम है कि आज ये कितना ताकतवर है। इसके पाकिस्तान की कौन सी बड़ी सियासी जमात और बड़े सियासी खानदानों के साथ गहरे ताल्लुकात हैं, और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामी ग्रामी गुंडे को देखकर ये क्यों कहा था कि आप कन टूटे तो नहीं लगते। मजीद ये कि इसके पास आखिर ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि ये जब चाहता है, जिस शख्स का चाहता है, उसकी जिंदगी का पत्ता काट देता है, मगर इस सब के बावजूद ये आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इसके पास कुल कितनी मालो दौलत, असलहा, गनमैन्स, गाड़ियां और खुफिया पावर्स हैं, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बताया जाता है कि लाहौर के ब्रंथ रोड पर ख्वाजा बट नामी एक शख्स की पीटर इंजन की छोटी सी दुकान हुआ करती थी। ये एक आम शख्स और इसकी दुकान भी मामूली थी, मगर इसके 3 बेटों में से एक का नाम ख्वाजा तारीफ गुलशन है, जिसका कद बाकी भाइयों से निस्बतन छोटा है, मगर इसने कद की परवाह किए बगैर छोटा पैकेट बड़ा धमाका करके बदमाशी और गुंडागर्दी में अपना ऐसा नाम पैदा किया कि आज इसे दुनिया भर में न सिर्फ तीफी बट के नाम से जाना जाता है, बल्कि इसे लाहौर अंडरवर्ल्ड का डॉन भी कहा जाता है। याद रहे, सबसे पहले तीफी बट का नाम 2010 में उन दिनों सुना गया था जब आयशा अहद मलिक नामी लड़की सबूतों के साथ मीडिया पर चीख कर यह बताने की कोशिश कर रही थी कि वो हमजा शहबाज शरीफ की बीवी है, मगर हमजा शहबाज अपनी सियासत और घर बचाने के लिए आयशा अहद मलिक को एलानिया तौर पर अपनी बीवी तस्लीम करने का इनकार कर रहे थे। यूं कोई भी अखबार या चैनल आयशा अहद मलिक का मौकफ सामने नहीं ला रहा था, कोई लाता भी कैसे, क्योंकि पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी। मगर फिर एक सहाफती शख्स मोहम्मद बिलाल गौरी ने हिम्मत करके आयशा अहद मलिक का इंटरव्यू शाया किया, जिसमें आयशा अहद मलिक ने हमजा शहबाज की बीवी होने के अलावा सबूतों के साथ ये दावा भी किया कि उसके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें हमजा शहबाज शरीफ अपने बहनोई अली इमरान यूसुफ और तीफी बट के साथ मिलकर उससे यानी आयशा अहद मलिक को मरवाने की मंसूबाबंदी कर रहा था। मोहम्मद बिलाल गौरी ने इस इंटरव्यू की इशाअत पर ऐलान किया कि अगर इस मामले से जुड़े दीगर अफराद यानी हमजा शहबाज और तीफी बट वगैरह मेरे जरिए अपना मौकफ देना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, मगर इन्हें नहीं पता था कि सहाफती फराइज की अदायगी पर इनकी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जब बिलाल गौरी ने जंग ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की तो रोजनामा जंग के सीनियर रिपोर्टर मकसूद बट, जो सूदी बट के नाम से मशहूर हैं, ये तीफी बट के करीबी अफराद में शुमार किए जाते हैं। इन्होंने बिलाल गौरी को बताया कि तुम्हें रास्ते से हटाने और तुम्हारा पत्ता काटने के लिए तीफी बट ने शूटर भेजे थे, जिन्होंने कई दिन तक तुम्हारी रैकी भी की। तुम DHA फेज 1 में रहते हो ना, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। नाज़रीन, तीफी बट जो सुल्तान के सराय सुत्तर मंडी का रहने वाला है, अब लाहौर शहर में अरबों रुपए की जायदादों का मालिक बन चुका है। ये नसीराबाद गुलबर्ग 3 में रिहाइश पजीर है। ये 3 भाई हैं, ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट, ख्वाजा इजहार गुलशन और ख्वाजा यावर गुलशन। आमतौर पर यह समझा जाता है कि तीफी बट टीपू टक्का वाला के मारे जाने के बाद लाहौर अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह बन गए। हालांकि हकीकत यह है कि तीफी बट और गोगी बट के नाम का सिक्का लाहौर पर राज करने वाले अरशद अमीन चौधरी के साथ दुश्मनी के बाद चलना शुरू हुआ। जब अरशद अमीन चौधरी का पत्ता कट गया तो फिर इनके सामने खड़ा होने वाला कोई ना रहा। गोगी बट और तीफी बट के खानदानी झगड़ों और जहां से इनका अंडरवर्ल्ड डॉन का इंप्रेशन आना शुरू हुआ, इसके बारे में बात कीजिए तो इनका एक मशहूर और मारूफ झगड़ा और खानदानी दुश्मनी टीपू टक्का वाला की फैमिली के साथ थी। लेकिन तीफी बट की असल वजह शोहरत इससे पहले अरशद अमीन चौधरी को मरवाना बनी थी। अरशद अमीन असल में लाहौर का अंडरवर्ल्ड डॉन था, जो कि सियासी तौर पर पहले मुत्तहदा मुस्लिम लीग और MSF के लिए काम किया करता था। लाहौर के तमाम बड़े बड़े कॉलेजेस पर इसका होल्ड था। पूरे लाहौर में इसको कोई रोकने वाला नहीं होता था। तमाम कॉलेजों के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ये जो चाहे वो करवा सकता था। इन तमाम तर मामलात को कंट्रोल करने वाला सरबराह अरशद अमीन चौधरी था, जिसका सिक्का पूरे लाहौर में चलता था। जब चट्टा लीग कायम हुई तो मंजूर वट्टू और चट्टा साहब ने मिलकर मुस्लिम लीग को डिवाइड किया और इन्होंने अपनी अलग से एक मुस्लिम लीग कायम की, तो अरशद अमीन इनके साथ चला गया। अरशद अमीन चौधरी वही शख्स है जिन्होंने 1993 के इलेक्शन में ध्यान सिंह कॉलेज के हॉस्टल से मियां नवाज शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग भी की थी। अरशद अमीन चौधरी के बाद तीफी बट की असलम टांगे वाला, तारिक बांडे LDA वाला और नवीद बट उर्फ नवीद लंबी वाला से दुश्मनी हुई, लेकिन इनमें से कोई भी तीफी बट से दुश्मनी मोल लेने के बाद जिंदा बाकी न रहा।
नाज़रीन, ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट का खानदान सियासी एतबार से मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 21 अक्टूबर 2023 को मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने 4 साल बाद जब वापस आने का ऐलान किया था तो ख्वाजा तारीफ गुलशन की तरफ से इनके इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां की गई थी। ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट यूं तो हर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम चलाते रहे हैं, मगर 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम के दौरान तीफी भट्ट स्टेज पर इनके साथ दिखाई दिए। याद रहे, ख्वाजा तारीफ गुलशन भट्ट यानी तीफी भट्ट खुद को ताजिर रहनुमा के तौर पर मुतारिफ करवाते हैं। बज़ाहिर ये पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस और अकबरी मंडी बोर्ड के चेयरमैन हैं, लेकिन जिस तरह हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं, इसी तरह तीफी भट्ट का भी हकीकी तारुफ अंडरवर्ल्ड का डॉन होना है। अगर बात की जाए कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट लाहौर के अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, तो इसका जवाब हाँ या ना में देना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को बताता चलूं कि अंडरवर्ल्ड का मतलब होता है ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग जो ड्रग्स, डकैतियां, स्ट्रीट क्राइम और भत्ता वसूली का काम करते हैं, जबकि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट इनका कभी भी ड्रग्स या स्ट्रीट क्राइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा और ना ही इन पर कभी इस तरह के कोई मुकदमे बने हैं। हाँ, अलबत्ता ये दुश्मनी वाले लोग हैं, लेकिन इसके अलावा इन पर क्रिमिनल केसेस नहीं है जैसे इन्होंने कोई वारदातें या कार्रवाइयां की हो। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि लाहौर में मुख्तलिफ अदवान में जो अंडरवर्ल्ड डॉन बनते हैं या जो मुख्तलिफ गैंग्स अंडरवर्ल्ड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो ऐसे गैंग्स को अपनी ताकत और अपना वजूद शहर में बरकरार रखने के लिए तीफी भट्ट जैसे लोगों की सरपरस्ती हासिल करनी पड़ती है ताकि इनको अपने मुखालफिन पर सबकत हासिल हो सके। दूसरी तरफ हर शहर और मुल्क में अंडरवर्ल्ड के काम करने का अपना अपना अंदाज होता है। लाहौर में अंडरवर्ल्ड की सरपरस्ती करने वाले तीफी भट्ट मंशियात फरोशी और भत्ता वसूली में तो मुलव्वस नहीं रहे, ताहम जराइम की दुनिया में इनका नाम ऐसे ही नहीं बना। तीफी भट्ट का असल धंधा लाहौर में जायदादों और जमीनों पर कब्जा करना और अपना हिस्सा वसूल करके कब्जा वागुजार करवाना है। नाज़रीन, प्रॉपर्टी हथियाने की हवस का ये आलम है कि आबिद बॉक्सर के मामू जफर अब्बास कुरैशी ने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की अहलिया नसीम शरीफ से मून लाइट सिनेमा हथिया लिया तो तीफी भट्ट की राल टपक पड़ी। अगरचे इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर तीफी भट्ट के शरीके जुर्म रहे हैं और 2003 को ईवान अदल में लाहौर के पास टीपू ट्रक्का वाले पर होने वाले हमले में तीफी भट्ट के साथ आबिद बॉक्सर भी इस मुकदमे में नामजद हुए थे, मगर जब आबिद बॉक्सर मुल्क से बाहर थे तो तीफी भट्ट ने आबिद बॉक्सर के मामू को बाहर निकालकर मून लाइट सिनेमा पर खुद कब्जा कर लिया। बादशाह आबिद बॉक्सर के मामू सीआईए पुलिस के पास जिस्मानी रिमांड के दौरान अल्लाह को प्यारे हो गए थे। जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार आज खुद नोटिस लेकर अवामी मसाइल हल करने में लगे हुए थे तो इन्होंने एक रोज तीफी भट्ट को भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जमीनों पर कब्जे करने के इल्जाम में तीफी भट्ट को बुला तो लिया, लेकिन कुछ कर ना सके क्योंकि ये दोनों जज साहिबान लाहौर के ही रहने वाले थे। लिहाजा इन दोनों जज साहिबान को यह बात बहुत अच्छी तरह से मालूम थी कि तीफी भट्ट अंडरवर्ल्ड का डॉन है जिससे किसी भी सूरत दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यह कहकर तीफी भट्ट को क्लीन चिट दे दी कि मैं बंदे की शक्ल देखकर पहचान लेता हूं कि वो किस मिजाज का है, आप तो कान टूटे नहीं लगते। एक बार सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत के दौरान एसपी सिटी ने बताया कि तीफी भट्ट के लोग पुलिस अफसरों को धमकियां देते हैं, मगर चीफ जस्टिस साकिब निसार इस हवाले से कोई कार्रवाई या हुक्म पास ना कर सके। जस्टिस साकिब निसार ने यह गर्म आलू सिविल कोर्ट की तरफ उछाल दिया और ये कहकर अपनी जान छुड़वाई कि जमीनों पर कब्जा के मुतालिक मुकदमात का फैसला 2 माह में किया जाएगा। लाहौर पुलिस ने 2021 में अंदरूनी शहर कश्मीरी गेट के पास बंगला अयूब शाह से मुल्हिक 3 मंजिला प्लाजा जो तीफी भट्ट ने जमीन पर कब्जा करके बनाया था उसे वागुजार करवा लिया। बताया जाता है कि यह प्लाजा कम से कम 3 अरब रुपए की मालियत का था। नाज़रीन, तीफी भट्ट के भाई ख्वाजा इजहार गुलशन भी एक ताजिर रहनुमा के तौर पर मशहूर हैं। ख्वाजा इजहार गुलशन को 2018 में जमीनों पर कब्जा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। हसन सेंटर के मालिक हाफिज फयाज ने इन पर भत्ता वसूल करने का इल्जाम आयद किया था और पुलिस को दी गई दरखास्त में यह दावा किया कि ख्वाजा इजहार गुलशन 4 लाख रुपए भत्ता वसूल कर चुके हैं और मजीद अदायगी न करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही है। यूं चंद बरस कबल जमीनों पर कब्जा करने के धंधे ने दोनों भाइयों में भी दरार डाल दी। अंदरूनी शहर एक प्लाजा तामीर करने पर दोनों भाइयों में जब इख्तिलाफात हुए तो तीफी भट्ट के सगे भाई ख्वाजा इजहार गुलशन ने अपने दुश्मन अमीर बल्लाज टक्का वाले की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था।
आप लोगों को बताता चलूं कि तीफी भट्ट और इनके बेटे ख्वाजा वासिफ तारीफ गुलशन के पास लाहौर में सबसे ज्यादा असलहा के लाइसेंस हैं। फरवरी 2021 में एक खबर सामने आई थी कि ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट और इनके बेटे के पास असलहा के 39 लाइसेंस मौजूद हैं। यह तो वो असलहा है जिसका कानूनी तौर पर लाइसेंस हासिल किया गया है, वरना लाहौर अंडरवर्ल्ड को चलाने वाले इस खानदान के पास हर तरह के ममनुआ और गैर ममनुआ हथियार मौजूद हैं। जबकि ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत कई मुकदमात भी दर्ज हैं। 2010 में आरिफ अमीरुद्दीन अल मारूफ टीपू टक्का वाला के मारे जाने की एफआईआर में भी ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को नामजद किया गया था। इत्तलाआत ये थी कि शूटर खुरम एजाज भट्ट ने जिस पिस्तौल से गोली चलाई उसका असलहा लाइसेंस तीफी भट्ट के नाम था, मगर कहा जाता है कि तीफी भट्ट ने हमजा शहबाज शरीफ को कुरान पाक पर हलफ दिया कि वो इस कत्ल में मुलविस नहीं है, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने तीफी भट्ट को बेगुनाह करार दे दिया। अब यह हलफ सच्चा था या झूठा, ये तो तीफी भट्ट या अल्लाह पाक ही जानते हैं। यूं तो तीफी भट्ट हमेशा मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता रहे हैं, मगर इन पर हमजा शहबाज शरीफ का दस्ते शफकत हमेशा से रहा है और ये ख्याल किया जाता है कि तीफी भट्ट हमजा शहबाज शरीफ के बहुत ज्यादा करीब हैं। अब जबकि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वजीर आला बन चुकी है, तो देखना यह होगा कि मुखालिफ धड़े से ताल्लुक रखने के बायस तीफी भट्ट को कानून के कटहरे में लाकर निशाने इबरत बनाया जाता है, या फिर ये अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो नाजरीन, ये थी लाहौर के अंडरवर्ल्ड डॉन तीफी भट्ट की कहानी। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।